चर्च मेरे वचन के शीर्षक है सेक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरी इन एवरी बिलीवर्स लाइफ। हालेलुया। उन्नति और बढ़ंती के लिए रास की बातें जो धर्मशास्त्र में हमें मिलती है, सच्चाई जो धर्मशास्त्र के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी उन्नति और बढ़ंती के लिए ना चर्च, आज हर एक व्यक्ति नया मोटर चाहता है, हर एक व्यक्ति अच्छा घर चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में अच्छा पैसा चाहता है, हर एक व्यक्ति तंदुरुस्ती चाहता है। ये सारी चीजों की जरूरत हर मनुष्य के लिए है और हर एक के अंदर में ये लालसा होती है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इन सभी चीज को हासिल करने के लिए सारी रास की बातें धर्मशास्त्र में छिपी हुई है कि आप कैसे, हर एक व्यक्ति चाहे आपका लेवल कितना भी नीचा क्यों ना हो, हर एक को परमेश्वर उतना ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं संसार के लोग भी, कोई कोई लोग हैं अविश्वासी लोग, वे भी बहुत ऊंचे स्थान पे हैं, नए नए मोटर, बड़े बड़े घर है उनके पास, एक नहीं 10-10 घर है। उन्होंने जो 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 कमाए हैं, जो कुछ भी हासिल किए हैं, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। कई लोग आज बहुत कुछ हासिल करते हैं लेकिन करप्शन के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी तरीका से हासिल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की तरीका कि आपके जीवन में कोई चीज की कमी ना हो, कोई चीज की घटी ना हो, आपके जीवन के हर एक आवश्यकताएं परमेश्वर पूरी करें। आइए हम देखें इसकी सारी रास की बातें हमें मलखाई के पुस्तक में चैप्टर 3 वर्स 8 से यदि हम पढ़ें, हमें यहाँ पे इसकी सारी रास की बातें मिलती हैं। चैप्टर 3 वर्स 8 से लेके 11 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। इस जगह पे परमेश्वर के वचन एक कहता है, एक सवाल पूछता है, और ये स्वयं कोई और की जुबान के शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की जुबान की शब्द है। और परमेश्वर ये कहता है, Will a man rob God? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? आज हम देखते हैं मनुष्य को मनुष्य लूटते हैं, इसलिए आज सभी घर में सिक्योरिटी ग्रिल्स लगाई जाती है, क्योंकि कोई और मनुष्य आके आपको लूट ले। शहर में भी चले, आपको सावधानी से चलना है, नहीं तो आपका पॉकेट कोई मार देगा। मनुष्य को मनुष्य ही लूटते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? हालेलुया। आज यदि हम आपसे पूछे, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना, परमेश्वर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन परमेश्वर ये कहता है इसी जगह पे, yet you have robbed me। किसको बोलता है? you, हमें और तुम्हें बोलता है, तुमने मुझे लूटा है। हमारी आवाज बहुत जोर तो नहीं, शायद किसी के काम में लगता होगा, यदि बहुत जोर है तो थोड़ा आस्ते कर दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, will a man rob God? फिर वो जवाब देता है, yet you rob me, you rob me in tithes and offering। तुमने मुझे लूटा है अपने tithes और offering के द्वारा। Glory to God। क्योंकि बाइबल ये साफ कहती है, your tithes belongs to the Lord। तुम्हारा जो कमाई का 10वां भाग होता है वो तुम्हारा नहीं है, ऑलरेडी परमेश्वर का है। तुम जब लाके अपन टाइट्स यहाँ पे छोड़ता है, तुम खाली उसको वो देता है जो उसी का है। इसलिए वो बोलता है कि जब तुम मेरे पास खाली नहीं आओ। आप कोई परिवार के घर पे जाता है, खाली नहीं जाता है। आप बाहर देश जाता है किसी फैमिली के घर पे, उन परिवार के लिए कपड़ा वगैरह अनेक सी चीज लेके, तोहफा लेके जाता है। क्या दिखाता है? क्या आप उनसे इतना प्रेम करते हैं कि आप उनके लिए कुछ तोहफा लाए हैं? लेकिन आप जब परमेश्वर के पास जाता है तो कैसे जाएगा? क्या खाली हाथ झुलाते चला जाएगा? परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास खाली हाथ नहीं आए, अपने साथ में ऑफरिंग लेके आए। तो ऑफरिंग जो होती है वो तुम्हारा पैसा है, तुम अपन में से देता है। $1, $2, $5, $10, जो कुछ भी आप देता है वो आपके लव ऑफरिंग। इसलिए कहते हैं लव ऑफरिंग, वो आपका प्रेम की देने वाली है, प्रेम से देता है कि प्रभु हम तुमसे प्रेम करता है, इसलिए हम तुम्हें ये दे, वो तुम्हारी ऑफरिंग।
लेकिन टाइप जो है वो तुम्हारा नहीं है। यदि तुम टाइप नहीं देते हैं, यानी कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुमने मुझे लूट लिया, मेरा चीज तूने लूट लिया है, क्योंकि वो तेरा नहीं। तो इसी का बाइबल ये कहता है, yet you rob me in tithes and offerings, therefore you are under a curse। इसी कारण तुम्हारे ऊपर श्राप है, क्योंकि तूने मुझे लूटा है। आप देखें, हम और तुम जब चूक जाए अपने 10वां हिस्सा देने में, तो परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर आता है, और हर श्राप के पीछे दुष्ट आत्मा होती है ना। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को नहीं भेजता है, लेकिन जब वो श्राप उसके ओर से आती है, तो ऑटोमेटिकली दुष्ट आत्मा को लीगल राइट मिल जाती है आपके जीवन में वार करने के लिए, और तब वो आपके भंडार को लूट लेगा। आपने जो कमाया है वो सब लूट लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से कवनेंट नहीं जोड़ा है, वादा नहीं जोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइप्स एक कवनेंट है। बैप्टिज्म कवनेंट होती है, होली कम्युनियन कवनेंट होती है, मैरिज कवनेंट होती है, और टाइप कवनेंट होती है। शायद आप कवनेंट नहीं समझे। कवनेंट ऐसी चीज है जो खून का रिश्ता जुड़ जाता है। बाप बेटा का रिश्ता खून का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता भी खून का रिश्ता है। इसलिए बाइबल कहती है टू shall become one flesh। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बाप अपने बेटों के सभी जरूरतें को पूरी करेगा, उसको सब कुछ देगा, क्योंकि उसके खून का रिश्ता है। बाकी को दे या ना दे, लेकिन वो अपने बेटा को जरूर देगा, क्योंकि खून का रिश्ता है। बैप्टिज्म जब आप लेते हैं, आप खून का रिश्ता में प्रभु के साथ में जुड़ते हैं। प्रभु ने हमारे साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए क्रॉस पे खून बहाया, अपना जान दे दिए हैं। हम और तुम उसके साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए बैप्टिज्म लेते हैं। बैप्टिज्म क्या होती है? सैक्रिफाइस है। क्या है? आप कहते हैं प्रभु आज से मैं दारू तंबाकू सब छोड़ रहा हूं, पाप सब छोड़ रहा हूं, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। क्या करता है? अपने जो लालसिक जीवन है, संसारिक लालसा का जीवन में, उसको सैक्रिफाइस कर देता है। तो आपका सैक्रिफाइस आपका खून का रिश्ता प्रभु के साथ में जुड़ता है बैप्टिज्म के द्वारा। इसलिए होली कम्युनियन में भी हम याद करते हैं अपने प्रभु के साथ में वाचा पाना है। इसी प्रकार से टाइट्स होती है, टाइट्स कवनेंट होता है। क्यों? हम और तुम जो कमाते हैं, हमारी खून और पसीना की कमाई, हम मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन उसका 10वां भाग जब प्रभु को ले जाते हैं, हमारी खून और पसीना की कमाई है। तब परमेश्वर के खून के साथ में हमारा रिश्ता जुड़ता है, तब वो हमारा बाप होता है, हम उसके बेटे होते हैं, और उसको राइट्स मिलता है हमें ब्लेस करने के लिए। परमेश्वर कहता है ब्रिंग योर टाइम्स, अपने कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भंडार में लाए। क्या परमेश्वर के पास कोई चीज की कमती है? वो तुमसे मांगे। क्या परमेश्वर के पास है नहीं तो वो तुमसे मांगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास सब कुछ है, और परमेश्वर ही हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। आज यदि आप कोई बिजनेस करें किसी के साथ में, आधा आप 50,000 आप लगाए, आपके एक साथी है वो $50,000 लगाए, और आप बिजनेस को शुरुआत करें, और वो बिजनेस के जब इनकम आएगा, आप 50-50 लगाया है, तो तुम लोग दोनों 50% में अपना जो इनकम है बांटेंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ में यदि आप बिजनेस पार्टनर बन जाए, परमेश्वर के साथ में जब आप बिजनेस पार्टनर बन जाए, क्या परमेश्वर का कटोरा कभी खाली हो सकता है? कभी परमेश्वर बैंकरप्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि आप उसके साथ में बादशाह बांध ले, उसको अपना पार्टनर बना ले, अपने जीवन के सफर का पार्टनर उसे बना ले, वो तुमसे खाली 10% मांगता है और कहता है 90 तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं बोलता 50 हमें दो, कहता है 10 सिर्फ तुम मुझे दो। लेकिन क्यों मुझे दो? तुम जब देगा तो मुझे लीगल राइट मिलती है कि हम तुम्हें इतना दे कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको लीगल राइट देते हैं, और जब तुम देता है तो उसके भवन में बाइबल कहती है कोई चीज की कमी नहीं होगी ना। यदि आप देखिए चर्च में यदि कोई चीज की जरूरत पड़े, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पीछे जो बैप्टिज्म पूल बनाए ना, ये जो बैप्टिज्म पूल बनाए गए, इसके कॉस्ट ऑलमोस्ट $5,000 रहेगी। जब हम लोग इस पुल को बनाए, हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम लोग को ये बैप्टिज्म पूल बनाना है, हम चाहते हैं इस पुल को बनाएं, और प्रभु से मांगते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कहा तो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु से कह दे परमेश्वर हमें इतना पैसे की जरूरत है, $5,000 की जरूरत है, ताकि ये पुल को बना सके।
तो हम अपना रिक्वेस्ट परमेश्वर के पास ले जाता है, तो तुम कौन सोचता है परमेश्वर हेवन से पैसा बरसाएगा? यहाँ बिल्कुल नहीं, वो हेवन से पैसा नहीं बरसाएगा। हमने अपना रिक्वेस्ट उसके पास ले गया, उसने जब हमारी दुआ को सुना है तो क्या करते हैं, वो चर्च में एक व्यक्ति को खोजता है कि मैं किसे ब्लेस करूं, और तब वो चुनता है अच्छा लाओ हम इसके ब्लेस करेगा $50,000। तो तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोलता है कि तुम्हारी इनकम कहीं से आती है $50,000 का, कि जब तुम्हें 50,000 मिलेगा तो तुम 5,000 चर्च में छोड़ेगा और वो बैप्टिज्म पूल बनेगा। आप देखते हैं चर्च को खाली 10% की जरूरत है, लेकिन उसके दूसरा भाग जो है 90 तुम्हें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आनंदित होते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब देके वो आनंद होता है, लेकिन वो डबल आनंद होता है कि उसके एक बेटा को कलीसिया में परमेश्वर ने ऊंचा उठाया आशीष देके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी बार हम जब दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाता है, परमेश्वर और कोई को पूछता है आप क्या उसको ब्लेस करेगा। तो हमें जरूरत है एक चर्च बेंच के, नया चर्च बेंच की जरूरत है। अब लोग कुछ रोज से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर लिस्ट में भी एक नया चर्च बेंच के प्रेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम लोग के चर्च बेंच की जरूरत है, प्रभु हमें चर्च बेंच की जरूरत है, उसके पास अपना मांग लेके जाते हैं। ये हमारी मांग है, हम नया वेद मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो वेद बहुत पुराना हो चुका है, तो परमेश्वर वेद नहीं बरसाएगा हेवन से, परमेश्वर पैसा नहीं बरसाएगा, वो चर्च में खोजेगा हम किसको ब्लेस करें ताकि वो मेरे राज्य में चर्च बेंच लेके आए। तो चर्च बेंच का दाम जितना भी होगा उसको 10 टाइम्स बेसिक किसी को ब्लेस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उसका एक भाग वो उसके भवन में ले आए। ना बाइबल यहां पे कहती है ब्रिंग, verse 10 कहता है bring the whole tithe into the storehouse. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. वचन ये कहता है पूरा टाइथ लेके आए, वो नहीं कहता है आधा टाइथ लेके आए, 2% लेके आए, 5%, नहीं, वो पूरा 10% को कहता है। होल टाइथ इसलिए कहा आज कई लोग हैं जो अपने टाइट्स को आधा देते हैं, पूरा बहुत ध्यान रखता है उसको, तो उसको आधा कर देते हैं, आधा देते हैं। कोई कोई कहते हैं वो भी बहुत जल्दी है तो उसको भी एक आधा करते हैं। तो वो आपका टाइट्स नहीं है। यदि आप $100 कमाते हैं, $100 कमाता है, $10 परमेश्वर का है। लेकिन आप यदि $9 देता है, $1 शॉर्ट देता है, परमेश्वर फिर भी तुम्हें चोर बोलेगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको, वो सिर्फ पूरा टाइट रहेगा तभी एक्सेप्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी उसका वादा आपके लिए पूरा होगा। ना वो कहता है जब तुम लाएगा मेरे भवन में भोजन की कमी ना होगी। ना ये भोजन की कमी जो है, भोजन की कमी का मतलब नहीं है जो भोजन हम करते हैं, उसके मतलब है उसके किंगडम में जितना भी नीड्स है, कोई नीड्स खाली नहीं रहेगी। उसके किंगडम में, उसके राज्य में जितनी चीज की जरूरत है सब पूरी होगी। फिर वो कहता है एक ही जगह ये कहता है टेस्ट मी इन दिस, टेस्ट मी इन दिस। वो कहता है तू मुझे टेस्ट करके दे। ना सारे बाइबल में कहीं पे भी परमेश्वर को ये नहीं लिखा है कि हम और तुम परमेश्वर को टेस्ट कर सकते हैं, हम और तुम परमेश्वर को कहीं पे टेस्ट नहीं कर सकते। खाली एक ही चीज है, वो कहता है अपना 10वां हिस्सा मुझे दे के दे। क्या दे? वो कहता है and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room to keep it. वो कहता है कि तू मुझे दे के देख अपना 10वां भाग को, क्या मैं स्वर्ग के झरोखे से तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा उंडेलता या नहीं? मुझे दे के दो, हमें दे के तुम टेस्ट करके दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही जगह प्रभु ने कहा कि तो हमें टेस्ट करके देख, मैं इतना आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना हो। या जो इसका मतलब जो है रखने की जगह ना होगा, उसका मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है। There will be no lack, कोई भी चीज की नीड, तुम्हारी सारी नीड्स को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाइबल कहती है वर्स 11 में एक और वादा करता है उसके साथ में, and I will rebuke the devourer for you.
मैं तुम्हारे दुश्मन को घुड़कूंगा। कोई भी दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध में आए, तुम्हारी खेतों में कीटाणु को मैं घुड़कूंगा, तुम्हारे दुश्मन को मैं घुड़कूंगा, तुम्हारी कमाई पे कोई हाथ न लगाए पाएगी। फिर वो कहते हैं नो प्लेग शैल कम नाई thy dwelling, कोई भी प्रकोप तुम्हारे डेरे के निकट न आएगा। ये प्रकोप क्या होती है? फिलिस्टियंस जैसे कि ये जो कोविड-19 वायरस है, अनेक से वायरस, बीमारी, रोग है, आज लोग डर रहे हैं, बोले पीछे से एक और आ गया है, वो आपकी क्या हुई? लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। कब? जब तुम 10वां हिस्सा देता है। आप देखिए ये क्या है, 1/10 में बड़ी सामर्थ। वो सिर्फ तुम्हें ब्लेस ही नहीं करेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। बीमारी, रोग तुम्हें छूने ना पाए, कीटाणु तुम्हारे नाश ना करने पाए, तुम्हारी इनकम पे कोई और हाथ नहीं लगाएगा। कितना भी वायरस, अभी बहुत सारे वायरस आएगा, अभी कल ये शुरुआत है। हालेलुया। क्योंकि हम लास्ट डेज में रहते हैं, बहुत सारे संकट के समय आ रही है, लड़ाई झगड़ा सब दुनिया भर में छिड़ रही है, सारी चीजें आएगी, कितना भी महामारी आएगा, लेकिन कोई तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। संसार के ऊपर आ जाए लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, यदि तुम टाइट्स देता है फेथफुली। अपना टाइट्स में यदि नहीं चुके, कोई डेरे के निकट नहीं आए। कोई जादू टोना भी चाहे कितना भी करेगा, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध में कुछ भी खड़ा होगा, वो तुम्हें लूटने नहीं पाएगा। कोई चोर भी तुम्हें लूटने ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने वादा किया और उसके हर एक वादा हाँ और आमीन है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, मैं आपको बतलाना ये चाहूंगा, कुछ लोग अपने टाइट्स को जब आते हैं संडे को, अपना टाइट्स लाके छोड़ते हैं। 3 संडे नहीं आते, 1 संडे आते हैं, तो 3 संडे के टाइट फिर नहीं आता है। जो संडे आए वो हफ्ता के टाइट्स आते हैं। परमेश्वर उसको नहीं बोलता कि तुम पूरा टाइट्स देता है, उसको मालूम है 3 हफ्ता का टाइट्स तुम खाए लेता है। हालेलुया। क्या कहा उसने? Will a man rob God? Yet you rob me. तुमने मुझे लूटा है। कुछ लोग टाइट्स निकालते हैं लेकिन परमेश्वर के भवन में नहीं लाते। वो अपने आप उसको मैनेज करते हैं। बोले अच्छा वो व्यक्ति गरीब है, उसके घरे खाना नहीं ला, हम उसको ले जाए टाइट्स दे, तो ले जाए उसके टाइट्स देते। दूसरा हफ्ता ला एक और गरीब व्यक्ति उसको ले, तीसरा हफ्ता ला और कोई के, वो चर्च में नहीं छोड़ते हैं। बाइबल क्या कहती है? Bring your tithes into my storehouse, मेरे भवन में ले आए। तुम किसके पैसा ले जाके देता हो? गरीब के देता हो, अच्छी बात है, वो खराब नहीं। किसी गरीब की नीड में उसको देता अच्छा है, लेकिन खराब नहीं है। बात क्या खराब है? तुम अपन नहीं देता है, परमेश्वर के पैसा निकाल के देता है। अपन जेब में से दो, तुम्हें पास जो 90 बचा है उसमें से देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जो 10वां भाग है वो नहीं बांटे, वो तुम्हें प्रभु के भवन में लाना। कोई लोग ऐसा करते हैं, टाइट्स निकालते हैं लेकिन बाहर देश में और कोई मिनिस्ट्री के पास भेजा देते हैं। द चर्च, यदि आपके भवन जो है वो परमेश्वर का सच्चा भवन नहीं है, तो आप खोजे कहां पे प्रभु का सच्चा भवन है, वहां पे भेजा। मतलब कि यदि आप यहां आता है कलीसिया और आपको आत्मिक भोजन मिलता है, यहां से आपको जो वचन दी जाती है वो आपकी आत्मा को तृप्त करती है, तब वो तुम्हारा भवन है, क्योंकि आपके आत्मा को फीड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शारीरिक रूप से कमाते हो, एक बाप ने शारीरिक रूप से कमाते हैं, शारीरिक भोजन लाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन कलीसिया जब आता है तो आपके आत्मिक बाप आपके आत्मा को खिलाता है, आपके स्पिरिट को फीड करता है। तो आपका जो स्टोर हाउस है जहां से आपको आत्मा के भोजन मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये साफ करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर देश में, खास तौर पे बाहर देश में कोई लोग ऐसे जगह पे बसे हैं, कोई मसीह लोग हैं जहां पे उनके इर्द गिर्द में कोई चर्च नहीं और उनको कोई चर्च जा नहीं सके। सो ऑनलाइन हम लोग के चर्च के साथ में अभी भी उनके पास हमारी ये मैसेज पहुंच रही है।
मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, आप जहां है वहां पे कोई चर्च नहीं है और आप कोई चर्च में नहीं है, और यदि कोई चर्च है भी तो वो डिमोनिक चर्च है या परमेश्वर का चर्च नहीं है, जहां पे आत्मिक भोजन आपको नहीं मिलता है, तब आपको यदि हम फिट कर रहे हैं यहां से, तो ये तुम्हारा भवन हो जाता है। बल्कि यदि तुम्हें अपना कलीसिया मिल जाए जिस देश में है, जहां से तुम्हें स्पिरिट को फीड की जाती है, आपका भवन वो हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि नमूना के तौर पे एक व्यक्ति वनवासु, आप जाने वनवासु में बहुत सारे जंगली लोग रहते हैं और वहां पे बहुत सारी जादू टोना होती है। एक क्रिश्चियन आदमी है, हिंदुस्तानी आदमी है, जो हम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ से वो प्रभु का वचन उसको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी शायद वो सुन रहा होगा। क्या ये व्यक्ति कहता है कि वो जहां रहते हैं वहां पे कोई कलीसिया ऐसा नहीं जहां से उसके दिल बहा जाए, या कोई कलीसिया जहां पे उसको जनाए कि परमेश्वर को पसती है या उस जगह से कोई फायदा हो। मतलब कि ये व्यक्ति एक दिन पीछे आया और हमसे बातें करते हैं और उसने कहा, फर्स्ट हमें वहां पे कोई कलीसिया मिले नहीं है, हम कोई जगह गया लेकिन बहुत अजीब से रूप से कलीसिया वहां पे होती है, हमारा दिल वहां पे बैठता नहीं है। और उसने मुझे एक कलीसिया बताया। उसने कहा कि मैं पिछली बार जो कलीसिया में गया, सब कुछ थोड़ा ठीक रहा, बाइबल प्रचार किया गया वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद में पादरी ने कहा कि कोई वैसा नहीं जाए, सभा के बाद में सब भोजन करके जाए, रोज एवरी संडे के लिए भोजन होती है। तो ये पादरी ने आपका सर्विस, जब सर्विस खत्म हुआ, उसने खलिया कटोरा को उठाया, आकाश में ऊपर उठा के नीचे जब रखा, खलिया कटोरा बोई अंडा से भर गए, गरम गरम अंडा, सब धुआं निकले। क्या उसके बाद में दूसरा कटोरा तो गरम गरम डालो, सब आ गया। क्या ये रियल में होता है? लेकिन क्या परमेश्वर ने दिया है? वो हमसे पूछता है, ये राइट चीज है, ये मिरेकल राइट है? यीशु मसीह भी कटोरा उठाइस रहा और 5000 को खिलाइस रहा ना। यीशु मसीह जिस जगह पे बेथसाइदा गांव में जब उसने उनको भोजन खिलाया था, वहां पे कोई भोजन नहीं रहा, किसी के पास भोजन नहीं रहा। तब प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया। मैंने पूछा, वनवास में उनके पास भोजन है कि नहीं? बोले, इतना भारी डालो कसूरा, सब प्रकार के भोजन है, कोई चीज की कमी नहीं। तो क्या ये रहा मिरेकल? ये डिमोनिक चर्च है, शैतान की ताकत से। तो उस दिन से ये व्यक्ति, ये हमारी चर्च को अपना कलीसिया मान लिया और वो अपना टाइट्स भेजाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम भी कोई गलत पैसा नहीं मांगते यहाँ। हम नहीं मानता कि कोई भी हम लोग को सपोर्ट करे वो गलत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मानता वही जो रियल है। यदि तुम्हारी आत्मा को हमारी कलीसिया फिट करती है, तभी तुम यहाँ पे छोड़ सकता है। यदि बाहर देश में है, आपके वहां पे कोई कलीसिया मिल जाए जहां पे आपको आत्मिक भोजन मिलती है, तो तुम्हारा कलीसिया हो जाए, यहाँ नहीं हो जाए, आपको वही डालना। बट जब तक नहीं मिले और हमारी कलीसिया तुमसे जुड़ा हुआ है, आप कॉन्फिडेंस में हमारे साथ में, वो आप अपना टाइट्स भेजा सकता है। लेकिन आप जो यहाँ पे है और आपको यदि आत्मिक भोजन मिलती है और आप कहीं और भेजते हैं, तो क्या है, जब आपको नीड्स पड़ेगी, कहां से विड्रॉ करेगा? कहां से आप विड्रॉ करेंगे? आप चाहे रिलायंस सुपरमार्केट में सौदा लेके निकले, अपने जाते हैं महीस में पैक करें, क्या करेगा? आपको जेल में डाल देगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जब यहां पे डालेगा, आप यहीं से अनॉइंटिंग रिसीव करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि तुम यहां पे डालेगा नहीं, यहां से रिसीव करना चाहे नहीं रिसीव करेगा, वो मिरेकल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कॉवेनेंट है, आपका कॉवेनेंट नहीं, कॉवेनेंट टूट जाता है, बाप बेटा का रिश्ता टूट जाता है। तो चर्च, यदि हम बाइबल में जेनेसिस की पुस्तक में चैप्टर 26 में 1 से लेके यदि हम पढ़े, हमें वहां पे एक कहानी मिलती है। और इस कहानी हमें बतलाती कि एक बार फिलिस्तीन देश में अकाल पड़ी, वर्षा नहीं हो रही है, सब कुछ सूख गया है, नदी नाले सब सूख गए हैं, साग सब्जियां सब सूख गई हैं, घासें सूख गई हैं। लेकिन एक अजीब सी चीज हुआ, आप जाके जेनेसिस 26 पे घर में पढ़ना, एक अजीब सी चीज हुआ। उसी फिलिस्तीन में एक आदमी रहता है जिसका नाम है आइजक, अब्राहम का बेटा आइजक। फिलिस्तीन में रहता है, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स लैंड है उसके पास, और जितना बड़ा उसका लैंड है, सारे जमीन में हरियाली है, और एक नाली बहती है उसके जमीन में से, और वो नाली का पानी सूखता नहीं, बिल्कुल सफेद पानी,
और उसके पास नौकर चाकर काम कर रहे हैं, साग सब्जियां सब बो रहे हैं, कोई बंडल बांध रहा है, कोई उसको सप्लाई कर रहा है। एक ही खेत पूरा फिलिस्तीन को भोजन दे रहा है, और पूरा फिलिस्तीन अपना धन को आइजक के पास लेके आता है भोजन खरीदने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिलिस्तीन के राजा के अंदर में एक ऐसी बात उठी, और वो सारे फिलिस्तीन को घूम के देखा, सभी ओर अकाल है, सभी ओर भुखमरी है, सभी ओर कोई भोजन नहीं है। सारा देश आइजक के खेत में से जीता है। ये राजा आया आइजक के खेत घूमने के लिए, और जब उसके खेत को देखा, उसमें से नाली बहती है, और वो नाली सिर्फ उसकी ही जमीन में बहती है, बाहर आगे नहीं कहीं जाती है। और हरियाली जो है, ग्रीन सब उसी के खेत में, उसके जहां पे बोड़ा है उसके बगल में सब जुड़ा है। और उसके खेत में नौकर काम कर रहे हैं, वेस्ट है, कोई बो रहा है, कोई काट रहा है, कोई हार्वेस्ट कर रहा है, कोई बंडल बना रहा है, कोई उसको डिलीवरी कर रहा है, सब वेस्ट है काम करने में। तो ये राजा सवाल पूछता है, कैसे हो सके कि सारा फिलिस्तीन में पानी नहीं, सब कुछ सूख गया, लेकिन एक जमीन में, एक आदमी की जमीन है, उसके जितना दूर तक उसका बोड़ा है, उसके मार्क है, वहां तक हरियाली और खुशहाली है। क्यों? और उसने आइजक से सवाल किया, और उस राजा को ये बात पता चला, उसने ये बात को समझा कि एक ही आदमी है उसके देश में जो अपने कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के भवन में ले जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, आज दुनिया में लड़ाई आए, चाहे कोविड-19 आए, चाहे कूह, लोग दौड़ते हैं सौदा पानी के लिए, आपको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो भंडार है वो सर्वदा भरा रहेगा यदि आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा उसके भंडार में ले आए, परमेश्वर को अपना पार्टनर बना ले, आपके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होगी। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, एक समय की बात, ये इंडिया की बात है। इंडिया बहुत बड़ा जगह है, उसके एक गांव में, बहुत भारी गांव है, इस गांव में अकाल पड़ गया और सब कुछ सूख गया। उस गांव में एक फार्मर है, एक किसान, सब कुछ सूखा हुआ है, और वो अपनी सूखी भूमि में, अपने खेत में वो चल रहा है, वो देख रहा है एक भी पेड़ नहीं, सब कुछ सूख गया। और उसके जमीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है, और उस रास्ता पे से एक आदमी अपने हाथ में एक रेडियो लेके उस रास्ते में चल रहा है, और उस रेडियो में एक पादरी प्रचार कर रहा है। तो यह आदमी अपना खेत को घूम रहा है, और उसने सुना उस रेडियो में से प्रीचिंग मैसेज, और ये दौड़ के उस आदमी के साथ में हो लिया, उसके साथ साथ में चल रहा है उस मैसेज को सुनते हुए। और वो जो प्रचारक है, प्रचार कर रहा है मलाकी चैप्टर 3 verse 8 to 11, जो मैं आपके बीच बता रहा हूं। ये प्रचारक प्रचार कर रहा है, यदि तुम अपना कमाई का 10वां हिस्सा दे के दे, टेस्ट में मुझे दे के दे, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा डलता या नहीं। यह आदमी सोचता, मेरा खेत तो सब सूख गया है, हमारे पास आज भोजन की कमी हो गई। लेकिन उसी दिन उस वचन को सुनते सुनते वो आदमी ने अपने खेत में घुटना टेका और अपने गलतियों को माफी मांगा। उसने कहा, प्रभु आज तक मुझे नहीं मालूम था कि मुझे 10वां हिस्सा देना, और मैं चूक गया, मुझे माफ कर। और उसने वादा किया, परमेश्वर आज से तू मुझे जो कुछ देगा उसके 10वां भाग मैं तेरे भवन में ले जाऊं। उसने परमेश्वर को वादा किया, और उस दिन से उसका जो कुछ भी इनकम आता है, जो कुछ वो कमाता है, उसका 10वां भाग प्रभु के भवन में ले जाता है। और जब वो अपना 10वां भाग देने लगा, एक दिन वो गया अपने खेत में, और वो सूखा भूमि है, सूखी घासें हैं, और उसने खेत को जोता, और उसमें अपने खेत में उसने इलायची बोए। पानी नहीं बरसाया, झूरा खेत में उसने इलायची बो दिए। और फिर अचानक से देखते हैं, ठीक समय में इलायची का पेड़ उगने लगा बिना पानी सींचे, और वो पेड़ उगता गया, बहुत ही हेल्दी पेड़ हुआ। और अपने समय पे इतना इलायची उसमें पड़ा कि उसके एक एक डाली सब लचक गया नीचे,
इतना इलायची फरा कि उसके इलायची के पेड़ के जड़ में इलायची, जड़ में इलायची, इतना अधिक इलायची। ये आदमी को परमेश्वर ने ब्लेस किया। कुछ दिन बाद उसने सुना कि वो पास्टर जो उस दिन रेडियो में प्रचार कर रहा था, वो पास्टर उसके विलेज आ रहा है परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए। और उसके लिए एक मीटिंग की आयोजना बनाई गई, एक जगह तैयार किया गया और वो पास्टर आया उस मीटिंग में प्रचार करने के लिए। बड़ी भीड़ आई उसको स्वागत करने के लिए। लोग अनेक से रूप से उसका स्वागत कर रहे हैं, कोई फूल का माला पहना रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये आदमी भी गया उस पास्टर के मीटिंग में। जानते हो, ये आदमी ने इलायची का माला बनाया, ढेर सारे इलायची का माला ले जाके उस पास्टर के गले में पहना दिया। पास्टर देख के घबरा गया, पहली बार इलायची का माला। और वो पूछते, भाई ये क्या है, क्योंकि उसने पहली बार देखा। और तब ये आदमी ने कहा, उसको सारी घटनाएं बताया कि जब तुम उस दिन रेडियो में प्रचार कर रहे थे, तुम्हारे द्वारा मैंने इस वचन को सीखा और परमेश्वर ने मुझे इतना इलायची की आशीष दी है, इतना इलायची की आशीष दी है कि मैं इलायची को बेच के धनवान बन गया और मैं अपना 10वां हिस्सा में कभी चूकता नहीं। ये माला सिर्फ तुम्हें स्वागत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई बात की चिंता नहीं, यदि तुम 10वां हिस्सा प्रभु के भंडार में लाता है। कभी कभी जैसे अभी कोविड-19 के समय जब संकट आई है तो लोग की तलब कट गया, किसी की तलब कट गया। फॉर एग्जाम्पल, तो बोले अच्छा 200 मिलता, अब 100 मिले, तो बोले 100 में कैसे, 28 में से टाइप कैसे निकाली हम, ये तो 100 कमती है। वो व्यक्ति रोक ली, जब टाइप रोक ली तब उसके कमती पड़ेगा। लेकिन वो बोले कि अच्छा कमती कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर भी अपन टाइप निकाले। जो फिर भी टाइप निकाले उसके कमती में से भी कमती नहीं पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी हमारे जीवन में टेस्ट आती है, असली समय में हम और तुम परमेश्वर के कवनेंट तोड़ देते, खून का रिश्ता तोड़ देते, तो कैसे हमें आशीष देगा। हालेलुया। अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कमती हो चाहे तुम्हें $10 मिलता हो, $1 परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको $1000 मिलते हैं, $100 परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको $1 मिलियन मिलते हैं, 100,000 परमेश्वर का है। घबराए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चूके नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको मिलेनिया नहीं बनाए बने। परमेश्वर आपको बिलियनिया ट्रिलियनिया बनाए बने। लेकिन यदि हम चूक गए तो हम चूक गए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो चर्च में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने थैंक्स में कभी ना चूके। हालेलुया। एक बार एक स्त्री आई अपने पास्टर के पास और वो कही कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे पति के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है। वो जब कमाता है तो उसका जो 90% है वो दारू में लगाता है, 10% मेरे हाथ में देता है घर की खर्चा चलाने के लिए। और ये 10% में घर के खर्चा चलाना बहुत कठिन है। 2 बच्चे हैं मेरे पास और मैं बहुत मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। बहुत कठिन से मेरा जीवन जाता है, क्योंकि यदि वो $100 कमाता है तो $90 को दारू पी लेगा, $10 में घर का खर्चा चलाना है, तो उसके लिए बहुत कठिन है। तो उसने कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना कर, और वो पास्टर ने उसके पति के लिए प्रार्थना करके फिर वो चल पड़ा। जब पास्टर जाने लगा, ये स्त्री कहती है पास्टर रुक जा थोड़ी देर के लिए, और जब पास्टर रुक गया तो ये स्त्री अपने रुमाल को खोल दिया। पहले के टाइम में लोग रुमाल में पैसा रखते थे, काठी मार के, ये रुमाल खोल रही है, पर रुमाल खोल के उसमें जितना पैसा सब निकाल के पास्टर को दे रही। पास्टर ने कहा नहीं, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हारा जीवन की गाड़ी जो बहुत ही कठिन से चल रहा है, ये पैसा तुम्हें जरूरत है, ये तुम रखे रहो, अपन लड़का का ख्याल कर। ये स्त्री ने कहा नहीं, ये मेरा पैसा नहीं है। मेरा पति जब $100 कमाता और $10 मुझे देता, उसमें से भी मैं $1 निकालती परमेश्वर का, और निकालते निकालते आज तक इतना बदल गया। ये मेरा पैसा नहीं है, ये परमेश्वर का पैसा है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूं कि परमेश्वर के राज में लगाने के। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्त्री अभी तक कठिनाई में जा रही है,
टाइट निकाल रही है लेकिन कठिन समय में जा रही है क्योंकि टाइट रिलीज नहीं किया। अब उसने उस टाइट को रिलीज किया। जानते हो, जब उस टाइट को उसने रिलीज किया, उसके पति दारू छोड़ दिए, उसके घर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके घर सुना हो गया। इस कारण कभी कभी हम टाइट होल्ड करके रखते हैं, हमारा मिरेकल भी रुका रहता है। हमें टाइट को रिलीज करना है, इसको हमें फ्रीली परमेश्वर के भवन में लाना है। हालेलुया। चर्च, अंत में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। ये कहानी आपको पहले जो बताया, शायद आप किसी के जीवन में एक काम करें। हालेलुया। एक समय की बात है, एक नौजवान लड़का अपना नौकरी शुरू किया। यह मसीह लड़का है, इसको एक सुपरमार्केट में काम मिला और उसको काम मिला झाड़ू मारने का। सुपरमार्केट में वो झाड़ू मार रहा है। सप्ताह में उसको वेजेस मिलता है $70। $70 उसका तलब है। तो उसमें से $7 वो टाइम निकालता है और $3 और निकालता है। ये मेरा ऑफरिंग है। उसके ऊपर, परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए ये ऑफरिंग दे रहा हूं। तो $10 निकालता है 7 का बदले में। 7 निकालता है टाइम, $3 उसको ऑफरिंग, और परमेश्वर के भवन में लाता है। और वो बराबर अपना टाइम निकालता है और परमेश्वर ने उसके फेथफुलनेस को देखा और परमेश्वर ने उसके पदवी को बढ़ा दी। झाड़ू वाला काम से निकाल के उसके बल्क में काम दे दिया। अब उसका वेजेस बढ़ गया, वो बराबर टाइम निकालता है। फिर एक दिन आया, परमेश्वर ने उसको उस बल्क स्टोर का सुपरवाइजर बना दिया। उसका इनकम और बढ़ गया। लेकिन एक दिन आया उसके जीवन में जबकि परमेश्वर ने उसी सुपरमार्केट का उसको मैनेजर बना दिया। ना ये आदमी झाड़ू लगाता रहा, लेकिन अब वो सुपरमार्केट का मैनेजर है और उसका वेजेस बढ़ के $700 वीक हो गया। अब ये आदमी 700 में से $70 टाइप निकालता है और फिर उसको प्राण ऑफरिंग में निकालता है। लेकिन एक दिन वो सोचता है कि एक दिन हमें $70 तलब मिलता है, हफ्ता भर झाड़ू लगाता $70 मिलता है, और आज हम इतना ढेर निकालता है। आज हमें इतना ढेर निकाले पड़े। फिर वो सोचते हैं चर्च में और कोई जन है तो वो $5 निकाले, कोई $10 निकाले, हम खाली 70 निकलता है। तब वो कहता है इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं कि हम इतना ढेर दे। तो ये बात उसको अपसेट करने लगा। वही बात उसके दिमाग में घूम रहा है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया उसके दिमाग में, और वो सोचता है ये अच्छा नहीं, हम इतना ढेर लूज करता, हमें इतना ढेर दे के पड़े। तो वो अपसेटनेस में वो गया पास्टर के पास, ये आशा लगाए हुए कि पास्टर बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, तुम $10 छोड़ो, वारी नहीं है। वो ये आशा लगा के गया और वो पास्टर से कहता है पास्टर कि सब कोई $5 दे, कोई $10 दे, लेकिन हमें 70 देख पड़े, ये राइट नहीं है, कौन सी करें हम? पास्टर बोले कुछ नहीं करो, तुम यहाँ बैठो, तुम आज से प्रार्थना कर। और उसको बैठा दे। वो एक्सपेक्ट करता रहा कि पास्टर बोले तुम खाली $10 छोड़ के चल दो, लेकिन अब पास्टर उसके लिए प्रार्थना करे। पास्टर उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करे और बोले परमेश्वर एक दिन ये $70 में काम करता रहा और $7 टाइप्स निकालता रहा, लेकिन तुम ही इसके इतना उन्नति दिया, इतना बढ़ती दिया, आज $700 कमाते हैं और $70 इसके निकाले कड़ा पड़े। इसलिए परमेश्वर इसको लौटा के वही झाड़ू वाला लेके आ जाओ, $70 मिले, $7 खुशी से निकाले। जैसे ऐसे प्रार्थना करते हैं आदमी झट से उठ के खड़ा गया, पास्टर रुक जाओ, बस करो, आप नहीं प्रार्थना करो, आप समझ गए पूरा बात। हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर उन्नति देता है, बढ़ंती देता है, लेकिन कभी पैसे की लालच नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ऊंचा लेते जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह जाए बस वहीं पे खलास। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान में लेते जाए यदि आप उसके साथ में फेथफुल रहे। अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा चर्च, एक दिन आ रहा है और बहुत ही शीघ्र आएगा, हम और तुम हेवन में होगा। हम और तुम जब हेवन जाएगा, आप जानते हो आपके जो परिवार के लोग जो हेवन चले गए हम लोग से पहले, उन्होंने आएगा हम लोग के वेलकम करेंगे उसको।
आपके जो फैमिली लोग हैं, आपके चीना पहचाना है, वो लोग आएगा आपको वेलकम करने के लिए। लेकिन उनके अलावा आपने जो सोल परमेश्वर के राज में जीता है, और वे परमेश्वर के राज में जो हमसे पहले चले गए, वे भी आएंगे हम लोग को वेलकम करने के लिए। लेकिन जानते हो, इन सभी के बीच में हंड्रेड्स ऑफ लोग ऐसे आएंगे जिनको हम जानते ही नहीं, जिनको हम पहचानते ही नहीं, वे भी आएंगे हमें वेलकम करने के लिए। और हम पूछेंगे तुम है कौन, ये कौन है, हम तो तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी जानता नहीं। परिवार के लोग को जानता है, ये सोल हमने जीता उसको जानता है, लेकिन ये कौन है जो और से हंड्रेड्स ऑफ लोग, इतने सारे संख्या में लोग आए। तब जानते हो ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग ये कहेंगे, इसलिए कि तूने फेथफुली अपना टाइट्स और ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में लेके आया। तुम्हारे टाइट्स और ऑफरिंग के द्वारा पादरी हमारे पास वचन पहुंचाए, और तुम्हारे टाइट्स और ऑफरिंग के द्वारा हमें मुक्ति और जीवन मिला, हम स्वर्ग पहुंचा। यदि तुम नहीं देता तो पास्ता हमारे घर तक नहीं आ सकता, तुम नहीं देता तो चर्च वैन में फ्यूल नहीं भरेगा, तुम नहीं देता तो वैन हमें पिक नहीं करता। कोई 5 मोटर गाड़ी नहीं है चर्च आने के लिए, वो भी आएगा। और तुम टाइट्स दिया, तुम ऑफरिंग दिया, इसलिए चर्च वैन खरीद सका, इसलिए चर्च वैन में फ्यूल डाल सका, और हमें फ्री ट्रांसपोर्ट दिया, इसलिए हम कलेशिया आया, और आज हम हेवन में तुम्हारे टाइट्स और ऑफरिंग के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे लोग आएंगे हमें और तुम्हें हेवन में वेलकम करने के लिए। चर्च, ये सारी राज की बातें इन टाइट्स और ऑफरिंग के पीछे छिपी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम और तुम इसमें कभी चुके नहीं। ना वे लोग जो अभी तक नहीं जानते रहे टाइट्स है क्या, आज आप जानिए। आने वाली सप्ताह से आप अपना टाइट्स निकालें। वे जो अपना टाइट्स पूरा नहीं निकाल रहे हैं, आपने गुनाह किया है, प्रभु आपको चोर कहता है, लेकिन परमेश्वर आज से आपको अपना बेटा भी कह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? यदि आप पश्चाताप करके अपना जीवन ठीक करते हैं। और वे जो टाइट्स जानते हुए टाइट्स नहीं दिए, जो टाइट्स जानते हैं लेकिन नहीं दिए हैं, आज यदि आप पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर ने जो श्राप आपके जीवन में बोला है, और उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आ रही है आपकी कमाई पे हानि करने के लिए, आज वो सब वापस रिवर्स लौटने वाली है। परमेश्वर उस शराब को वापस करने वाला है। उस डीमन स्पिरिट जो आपके पीछे आ रही है, वो आपको छोड़ के जाने वाली। आपको खुशी के बात यह है कि आपका श्वास चल रहा है और आप इस वचन को सुनते हैं। क्या आपको मालूम है, आज आप विश्वासी मरते हैं, नरक जाते, आपको मालूम, क्योंकि ये मुक्तिदाता यीशु को अपनाए नहीं। लेकिन आज कई विश्वासी भी नरक जाते हैं। यदि आप पूछे क्यों, तो आपको पता चलेगा कई विश्वासी के अंदर में अनफॉरगिवनेस है। वे अपने सताने वालों को माफ नहीं कर सका, इसलिए वे आज नरक में है। कई विश्वासी लोग आज नरक में इसलिए क्योंकि जिंदगी भर चर्च आए लेकिन दारू छोड़ नहीं सके, क्योंकि बाइबल में साफ कह दिए, ड्रंकर्स शैल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए वे नरक में हैं, क्योंकि वे छोड़ नहीं पाए। कई विश्वासी लोग आज नरक में है, वे चर्च आए बराबर, लेकिन वे विचार में उसका जीवन था, पाप में 2 औरत 3 औरत नरक चले गए। मसीह में होकर क्या तुम ऐसे, यीशु चलेगा तुम्हारे साथ? दुई के सके तुम चले, यीशु तुम्हारे सके चले? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए वे नरक चले गए। लेकिन अफसोस के बाद आज कई मसीह लोग जो बराबर चर्च आए, सब कुछ किए, प्रचार कर रहे थे, सेल मीटिंग ले रहे थे, वगैरह वगैरह, लेकिन अपने टाइट्स में फेल हुए, इसलिए वे भी नरक में। शायद आपके अंदर में सवाल पैदा होता है, टाइट्स नहीं दिया, कहां नरक चला जाएगा? क्योंकि बाइबल ये कहती है, कोई चोर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। आपने पढ़ा है बुक ऑफ तीमोथी में, कोई चोर परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। तो बाइबल कहती है रॉबरी, कहा है तुम चोर है, तूने मुझे लूटा है। लेकिन आज हर एक चोर को परमेश्वर अपना बेटा और बेटी बना सकता है, सिर्फ हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अपना जीवन यदि हम ठीक कर ले, परमेश्वर आज से आशीष का द्वार खोलेगा आपके जीवन।
हालेलुया। चर्च क्यों ना खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आज आपके जीवन को बदल रही है। हालेलुया। चर्च, जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में खड़ा है, कीबोर्ड पे आ जाए, जैसे आप प्रभु के उपस्थिति में खड़ा है, इस समय में चाहूंगा आपकी आंखें बंद हो, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाए, अपना नजर प्रभु की ओर करें। हालेलुया। वे लोग जो चूक गए अपने टाइट्स और ऑफरिंग देने में, मैं चाहूंगा इस समय आप अपने गलतियों का एहसास करें, अपने गुनाह को मान लें, प्रभु से कह दे कि प्रभु मैंने तुझे लूटा, तेरे नजर के सामने मैं चोर हूं, लेकिन आज से मैं इस धंधा को छोड़ रहा हूं, आज से मैं इस पाप को छोड़ रहा हूं, आज से ये गुनाह नहीं करूंगा, आज से मेरे इनकम जो कुछ भी आएगा, जो कुछ मैं कमाऊंगा, उसका 10वां भाग तेरे भंडार में लेके आऊंगा। वे जो टैक्स निकाल रहे थे लेकिन कहीं और दे रहे थे, आप भी पछतावा करें क्योंकि आपने प्रभु का भवन में नहीं लेके आए, उसको डिसओबे किया है, उसके आज्ञा का उल्लंघन किया है, भले टैक्स निकाला लेकिन प्रभु के भवन में नहीं लेके आए। इस गुनाह से पछतावा कर ले। प्रभु ने आज्ञा दिया है अपने टाइट्स उसके भवन में ले आए। और यदि आप टाइट्स सिर्फ आधा देता रहा, उसमें से पूरा नहीं देता रहा, तो भी आप पछतावा कर ले। अपनी गलतियों का एहसास कर ले। और वे लोग जो टाइट्स के बारे में जानते ही नहीं थे, आपने जाना, आज आप जान गए। प्रभु से कह दे, प्रभु अभी तक हम नहीं जानता रहा, लेकिन अब हम जान गया, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका 10वां भाग मैं तेरे भंडार में लाऊंगा। यदि पछतावा करते हुए आप उसके आगे कॉन्फेस करते हुए, रिपेंट करते हुए उसको वादा करें, उसको प्रॉमिस करें, अब से हम लेके आएगा। और यदि आज आप वादा करते हैं, आप परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होता है कॉवेनेंट रिश्ता में। और ये जो कॉवेनेंट रिश्ता आज आप उसके साथ में बांधते हैं, आप देखें कभी टूटे नहीं ये रिश्ता, ये रिश्ता कभी टूटे नहीं। हालेलुया। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। जैसे प्रभु ने वादा किया है कि वो फ्लड गेट्स को खोलेगा हेवन का, और आपके ऊपर अपरंपार रीति से आशीष को वर्षा देगा। सिर्फ पैसों से नहीं, सिर्फ पैसों से नहीं आशीष की वर्षा देगा, वो आपके तंदुरुस्ती में आशीष की वर्षा देगा। वो आपके दुश्मन का सामना वो करेगा, आपके विरोधियों को, आपके बीमारी रोग को वो डांटेगा, क्योंकि ये उसका वादा है, क्योंकि ये उसका कॉवेनेंट है। आप जब 10वां हिस्सा देगा, परमेश्वर भी पूरा करेगा। यदि परमेश्वर पूरा ना करे तो वो भी झूठा करेगा, और परमेश्वर कभी झूठा हो नहीं सकता। इसलिए वो आज अपने वादा को याद करेगा, जैसे आज आप उसके साथ में अपना वादा करता है। हालेलुया। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हे मेरे बाप, हम आज तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे बाप, तूने मुझे जो वचन दिया मैं आज मेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। और प्रभु जी, आज इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु, आज कई लोग नहीं जानते थे ये टाइट्स क्या होती है, लेकिन आज वे जान गए, और आज से उन्होंने वादे किया है कि तेरे भवन में ले आएंगे। मेरी दुआ है प्रभु, जब भी उनका इनकम आए, कोई भी इनकम आए, कहीं से भी आए, वो हमेशा याद रखे और उसका 10वां भाग तेरे भंडार में लेके आए। मेरे बाप, उनके लिए दुआ करता हूँ जो लोग जानते थे टाइट्स के बारे में, लेकिन टाइट्स निकालने से चूक गए, और वे जो टाइट्स निकाले लेकिन कहीं और बांट दिए, और वे जो टाइट्स में से भी आधा निकाले, जो कोटा निकाले, लेकिन पूरा नहीं लेके आए। प्रभु, तेरे ही वचन कहता है कि उनके ऊपर श्राप है, लेकिन मेरे बाप
मैं तेरे सेवक होने के द्वारा, इन लोगों के आत्मिक बाप होने के द्वारा मैं इनके लिए तुझसे माफी मांगता हूं प्रभु। आज तक प्रभु इन्होंने जो कुछ भी लूटा है, इनसे जो कुछ भी गलती हुई है, शायद इनके पास अब वो ताकत नहीं कि वो सब लौटा रहे, लेकिन प्रभु आज से वादा करते हैं कि आज से वे ईमानदारी के साथ में तेरी आज्ञा का पालन करेंगे, अपने कमाई का 10वां हिस्सा तेरे भंडार में लेके आएंगे। और इनको ये 10वां हिस्सा नहीं निकालने के कारण तेरे ऊपर से, तेरे ओर से जो शराब इनके जीवन में आई है, मैं दुआ करता हूं मेरे बाप, आज इसको कन्फेस करने के द्वारा, रिपेंट करने के कारण ही तू आज इस शराब को वापस लौटा ले मेरे बाप, इसे वापस लौटा ले मेरे बाप, वापस लौटा ले मेरे बाप। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जितने भी दुष्ट आत्माएं इन शराब के पीछे इन लोगों के जीवन में आई, इनके कमाई में आई, उन्हें मैं इस समय आज्ञा दे रहा हूं यीशु के नाम से, प्रभु का शराब हट गया है, इसलिए दुष्ट आत्माएं छोड़ दे इनके जीवन को, इनके व्यापार को, इनके घर को, इनके कमाई को, इनके इनकम को, इनके जीवन को, इनके शरीर को छोड़ दे, चले जाए यीशु के नाम में, जय यीशु के नाम, चले जाए। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं आज से ये सब तेरे बच्चे हैं, क्योंकि आज से इन्होंने वाचा बांधा है और आज से इनके जीवन में कोई नहीं इनकम आएगा, ये अपने 10वां हिस्सा तेरे भंडार में लेके आएंगे। और मैं इसी कारण तुझसे दुआ करता हूं प्रभु, तूने जो वादा किया है अपरंपार से आशीष की वर्षा देने का प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु आज इस समय तेरी आशीष इनके जीवन में गौरवशाली रूप से आए, स्वर्ग के फाटक खुले, स्वर्ग के खिड़कियां खुले, स्वर्ग के फ्लडगेट्स खुले और अपरंपार से आशीष की वर्षा तेरे बच्चों के जीवन में आए। मेरे बाप जैसे अपने हाथ को आकाश की ओर उठा रहे हैं इस समय, जैसे अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा रहे हैं, जैसे अपने हाथ को उठा के अपने जीवन को तेरे आगे सरेंडर कर रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु आज इन हाथों को तू आशीष दे दे, इन हाथों को आशीष दे दे, ये हाथ जहां भी रख जाए वहां पे आशीष आए, ये हाथ जहां भी जिस किसी काम में इस्तेमाल की जाए वहां पे आशीष आए, इन हाथ के द्वारा प्रभु जी इनके घर में, इनके जीवन में, इनके भंडार में, इनके बैंक बैलेंस में, इनको अंदर आते समय, इन्हें बाहर जाते समय, इन्हें उठते समय, इन्हें बांटते समय आशीष मेरे बाप है, आशीष मेरे बाप है, आशीष है, वैज्ञानिक रूप से आशीष है, सारी कलेक्शन पे आशीष है। आज से हमारे बीच में एक भी कंगाल न रहे, एक भी कंगाल न रहे, बल्कि सबके सब धनवान बन जाए, आज से लेकर सबके सब उन्नति करे, सबके सब बढ़ती करे, सभी के जीवन में टेस्टमनी आए, सबके सब पुलपिट में खड़ा होके गवाही दे सके कि प्रभु ने मेरे लिए किया है, प्रभु इनको तू थाउजेंडिया नहीं बल्कि मिलेनिया बना मेरे बाप है, उनको ऐसा ऊंचे स्थान में ले जा मेरे बाप है, ऐसे ऊंचे स्थान में ले जा, जगत के लोगों के बीच में एक तेरा नमूना बने। धन्यवाद देते हुए प्रभु मेरे बाप इस कलेश में हर एक मेंबरान के जीवन है तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ और विश्वास से इन आशीष को हम स्वीकार करते आज। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, we give you glory Father, we give you praise Master, we give you praise, we give you praise Jesus, we give you praise। स्वर्गीय पिता प्राप्त करते हैं आज कलेश में जो कुछ भी वचन सुना है, ये वचन हर एक के हृदय में बस जाए और इस वचन के अनुसार लोग अपना जीवन बिताए, ताकि प्रभु उनके जीवन आशीषों का जीवन हो, हर एक रूप से, सिर्फ धन दौलत से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से, हर एक रूप से, बुद्धि ज्ञानों से, बल से, शक्ति से, हर एक रूप से तेरी आशीष उनके जीवन में मंडरा है। और प्रभु जगत के लोगों के बीच में एक ज्योति की नाई चले और तेरी महिमा इनके जुबान पे सर्वदा होता रहे। धन्यवाद देते हुए सभी के जीवन तेरे हाथों में अर्पण करता हूं, ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah.